वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश में कोविड महामारी से अनाथ हुए बच्चों को मिलेंगे 10 लाख रुपए। कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों को केंद्र के प्रधानमंत्री केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना का भी लाभ मिलेगा। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना में बाल हितग्राही के 18 वर्ष के होने पर बच्चे के नाम से 10 लाख रुपए के फंड का प्रावधान किया गया है। इसी से बच्चे को मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। बाल हितग्राही की आयु 23 वर्ष होने पर उन्हें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। राज्य शिक्षा केंद्र के बीएड कॉलेजेस में 16 अगस्त से शुरू होगी दाखिला प्रक्रिया। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा संचालित 7 अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय और 2 प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थानों में बीए पाठ्यक्रम में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का शेड्यूल जारी कर दिया है। विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार बीएड पाठ्यक्रम में एडमिशन 16 अगस्त 2021 से शुरू होंगे। सरकार के आदेश के अनुसार वर्ष 2021-22 में शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में 50% सीट्स पर, विभागीय एवं शेष 50% सीट्स पर गैर विभागीय अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हार्टिकल्चरिस्ट और स्टेनोग्राफर समेत कई पदों पर निकाली भर्तियां। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे ग्रेजुएट युवाओं के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हार्टिकल्चरिस्ट, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के 61 पदों पर भर्तियां निकालकर आवेदन आमंत्रित किए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक 30 अगस्त 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के साथ कंप्यूटर कर चुके उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। हाईकोर्ट परीक्षा के जरिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करेगा। मध्य प्रदेश के 20 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पदक देने की घोषणा। मध्य प्रदेश पुलिस के 20 अधिकारियों व कर्मचारियों को विशिष्ट और सराहनीय सेवा के लिए वर्ष 2021 के राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान करने की घोषणा की गई है। 5 अधिकारियों को वीरता पुरस्कार दिया गया है। पदकों का वितरण अगले साल के स्वतंत्रता दिवस समारोह यानी 15 अगस्त 2022 को किया जाएगा। राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राजेश गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डी श्रीनिवास राव, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आदर्श कटियार और निरीक्षक रेडियो मुख्यपाल भोपाल प्रमोद पीटर को देने की घोषणा की गई। मध्य प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर पूरे करने के निर्देश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर पूर्ण किया जाए। बिजली व्यवस्था की स्थापना, खाद्य सामग्री की आपूर्ति, अधोसंरचना को पुनः स्थापित करने, नुकसान हुई फसलों के आकलन और गिर गए घरों के सर्वे के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता पर लिया जाए। जो गांव प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं उन्हें ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट किया जाए। ग्वालियर से इंदौर दिल्ली फ्लाइट 1 सितंबर से। ज्योतिरादित्य सिंधिया के नागरिक उड्डयन मंत्री बनने के बाद ग्वालियर को हवाई सेवाओं की लगातार सौगात मिल रही है। 1 सितंबर से ग्वालियर से इंदौर और दिल्ली के लिए 4 सीधी फ्लाइट शुरू होने जा रही हैं। नई फ्लाइट शुरू होने से पर्यटन, व्यापार जगत और इमरजेंसी में दिल्ली इंदौर जाने वालों को फायदा होगा। 1 सितंबर से इंडिगो की 4 नई फ्लाइट शुरू होने जा रही हैं। इनमें ग्वालियर इंदौर, ग्वालियर दिल्ली, इंदौर ग्वालियर, दिल्ली ग्वालियर शामिल हैं। एमपी में शुरू हुई 3 एमईएमयू ट्रेन, जीपीएस और डिजिटल डिस्प्ले सीसीटीवी के साथ है कई सुविधाएं। मध्य प्रदेश में रेल सुविधाओं का विस्तार शुरू हुआ। यहां 3 मेमू ट्रेन का संचालन शुरू हुआ। इन तीनों गाड़ियों सतना इटारसी, सतना मानिकपुर और कटनी बीना को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम चौहान ने अपने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर मंडल के अंतर्गत नई मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि प्रदेश में आमजन की सुविधा के लिए ये ट्रेन शुरू की जा रही हैं। भारतीय तीरंदाजी टीम का फाइनल मुकाबला 15 अगस्त को फ्रांस से मध्य प्रदेश अकादमी के अमित पर होंगी। पोलैंड के ड्रॉकला सिटी में 9 से 15 अगस्त तक खेली जा रही कैडेट विश्व तीरंदाजी प्रतियोगिता के रिकर्व टीम इवेंट का फाइनल मुकाबला 15 अगस्त को भारत और फ्रांस के बीच खेला जाएगा। रिकर्व टीम इवेंट में मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी जबलपुर के प्रतिभावान खिलाड़ी अमित कुमार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। भारतीय तीरंदाजी टीम में अमित कुमार के साथ सर्विसेज के विशाल चंगमय और विक्की कुशाल भी अपना जौहर दिखाएंगे। एमपी में ओबीसी की लंबी लिस्ट, ये जातियां भी होंगी शामिल। मध्य प्रदेश में ओबीसी पर राजनीति गरमा रही है। पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 27% कर दिया गया था, लेकिन इस पर हाईकोर्ट में स्टे लगा दिया गया था।
इस केस में कोर्ट में सुनवाई जारी है, जिससे भाजपा नीड शिवराज सरकार पशुपेश में है। इस बीच प्रदेश में ओबीसी की लिस्ट लंबी होने की संभावना बन गई। इस समय मध्य प्रदेश में ओबीसी में 175 जातियां शामिल हैं। इस लिस्ट में शामिल होकर ओबीसी को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए कई जातियां बेकरार हैं। मध्य प्रदेश में 15 के बजाय अब 25 अगस्त से शुरू होगा निरोगी काया अभियान। राजधानी भोपाल सहित समूचे मध्य प्रदेश में निरोगी काया अभियान अब 15 की जगह 25 अगस्त से शुरू होगा। इस अभियान के तहत गैर संचारी रोग जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर आदि बीमारियों के मरीजों की पहचान की जाएगी। यह अभियान 30 सितंबर तक चलेगा। गंभीर मरीजों को मेडिकल कॉलेज भेजकर इलाज कराया जाएगा। मध्य प्रदेश के रीवा, शहडोल संभाग में रविवार को बौछारें पड़ने की संभावना। मध्य प्रदेश में अभी किसी भी वेदर सिस्टम के सक्रिय नहीं रहने से बारिश का क्रम लगभग थम गया। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक वर्तमान में बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य में हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बन रहा है। साथ ही मानसून ट्रफ का पूर्वी छोर भी बंगाल की खाड़ी में है। इसके प्रभाव से रविवार से पूर्वी मध्य प्रदेश के रीवा, शहडोल संभागों के जिलों में बारिश की कुछ गतिविधियां शुरू होने के आसार हैं। आधा दर्जन कोर्स में रुझान सबसे कम, सीट्स भरने में आएंगी दिक्कतें। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में भले ही 15,500 से ज्यादा आवेदन आए हों, लेकिन कुछ कोर्स के प्रति विद्यार्थियों की दिलचस्पी काफी कम है। इसके चलते इन पाठ्यक्रम की सीट्स भरना विभागों के लिए बड़ी चुनौती है। करीब आधा दर्जन कोर्स में सीट्स को भरने के लिए विश्वविद्यालय को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। विद्युत प्रहरी रोकेंगे बिजली चोरी और वसूलेंगे पुराने बिलों की राशि। बिजली चोरी रोकने और बिल राशि वसूलने के लिए बिजली कंपनीज स्थानीय युवकों का सहारा लेंगी। उन्हें विद्युत प्रहरी बनाकर मैदान में उतारा जाएगा। वे कटिया डालकर या अन्य तरह से होने वाली बिजली चोरी तो रोकेंगे ही, पुराने बिलों की बकाया राशि भी वसूलेंगे। सरकार प्रयोग के तौर पर भिंड, मुरैना, आगर, शाजापुर, छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों में विद्युत प्रहरी योजना उन फीडर या वितरण ट्रांसफार्मरों के समूह में लागू कर रही है जहां 60% तक नुकसान होता है। मानसून की बारिश कम होने से खरीफ की फसल प्रभावित, धान की बुआई घटी। धान की बुआई 2021-22 की फसल वर्ष के खरीफ सत्र में अब तक एक साल पहले की समान अवधि से मामूली घटकर 349.24 लाख हेक्टेयर पहुंच गई। कृषि मंत्रालय के जारी आंकड़ों से ये जानकारी मिली है। पिछले फसल वर्ष की समान अवधि में धान की बुआई क्षेत्रफल 351.52 लाख हेक्टेयर था। दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश के साथ खरीफ की बुआई रफ्तार पकड़ती है। भाजपा विधायक का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को पत्र, याद दिलाया गठन का वादा। भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखे पत्र में उन्हें उनका वादा याद दिलाते हुए राज्य में सवर्ण आयोग गठित करने की मांग की। त्रिपाठी ने ये पत्र गुरुवार को लिखा था। इसमें उन्होंने ओबीसी आरक्षण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना भी की। साथ ही लिखा कि रीवा में आपने इसी साल 26 जनवरी को सवर्ण आयोग का गठन करने का वादा किया था, लेकिन इस ओर अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। भाजपा को रोकने के लिए विपक्षी गठबंधन को मजबूत करेंगे कमलनाथ। केंद्र की भाजपा सरकार के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्षी गठबंधन के ताने बाने में कसावट जल्द ही दिख सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को लेकर कांग्रेस दिलचस्पी दिखाते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को हिंदी भाषी राज्यों में साथी दलों के साथ समन्वय का जिम्मा सौंप सकती है। सूत्रों के मुताबिक उन्हें पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद दिए जाने की पेशकश भी की गई। इससे पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह भी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। आउटसोर्स बिजली कर्मियों के बोनस के 2.5 करोड़ रुपए टेंडर की शर्तों में फंसे। भोपाल समेत कंपनी के 16 जिलों के 18 सर्कल्स में आउटसोर्स कंपनीज के जरिए 10,200 कर्मचारी रखे गए हैं। ये कंपनीज 1 अप्रैल 2021 से बिजली कंपनियों को सर्किल स्तर पर कर्मचारी उपलब्ध करवा रही है। इसमें से भोपाल व ग्वालियर शहर और होशंगाबाद सर्किल में काम करने वाली ओरियन व रक्षक कंपनी बोनस के साथ वेतन दे रही है। बाकी के 15 ठेकेदार बोनस नहीं दे रहे। अलर्ट जारी, साइबर अटैक की आशंका। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इंटेलिजेंस के इनपुट के बाद खासतौर पर साइबर अटैक पर पैनी नजर रखने को कहा गया। इंटेलिजेंस ने सभी जिलों के एसपी को सुरक्षा बढ़ाने के साथ सतर्कता रखने के निर्देश जारी कर दिए। राज्य साइबर पुलिस ने डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया के इंटरनेट नेटवर्क को हैक करने का खतरा बताया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एसबीआई दे रहा ग्राहकों को होम लोन पर ऑफर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक अपने ग्राहकों को किराए के घर से मुक्ति दिलाने में मदद करने के लिए होम लोन पर 0 प्रोसेसिंग फीस की पेशकश कर रहा है। इसके अलावा महिलाओं को देश के सबसे बड़े बैंक के द्वारा होम लोन पर बेहद आकर्षक छूट की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। ITR नहीं भरते हैं तो भी मिलेगा होम लोन। इस कंपनी ने शुरू की ऑन स्पॉट कर्ज सुविधा।
इनकम टैक्स रिटर्न न भरने वालों को भी अब घर खरीदने के लिए लोन मिलेगा। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस ने कहा कि उसने खुद का काम करने वाले कामगारों और श्रमिकों को होम लोन देने की योजना शुरू की है। ये लोन उन लोगों को मिलेगा जिनके पास अपनी आय बताने के लिए आयकर रिटर्न दस्तावेज नहीं होता। उन्हें ऑन स्पॉट सरल आवास कर्ज की सुविधा मिलेगी। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, इन कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में होगी बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिवंगत सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के दिव्यांग बच्चों को पारिवारिक पेंशन में बढ़ोतरी होगी। इस महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे बच्चों की गरिमा और देखभाल पर जोर दिया है। ये फैसला विशेष योजना के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय दिव्यांगों की बेहद आर्थिक स्थिति चाहता है, जिन्हें अधिक मेडिकल देखभाल और वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। लाल किले पर समारोह पूर्वक मनेगा स्वतंत्रता दिवस, पीएम मोदी फहराएंगे तिरंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त 2021 को नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से इस ऐतिहासिक 75वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने में राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। वो राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को पारंपरिक संबोधन देंगे। ये याद किया जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाने के लिए मार्च 2021 में गुजरात के साबरमती आश्रम अहमदाबाद से आजादी का अमृत महोत्सव शुरू किया था। समारोह 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। 2 रुपए प्रति किलोमीटर भाड़ा बढ़ाने पर अड़े ऑपरेटर, लॉकडाउन का घाटा यात्रियों की जेब से वसूलेंगे। डीजल के बढ़ते भाव से बसों का संचालन लगातार महंगा पड़ रहा है। इससे बस संचालन घाटे का सौदा साबित हो रहा है। ऐसे में किराए में बढ़ोतरी की मांग को लेकर बस मालिक फिर आंदोलन की तैयारी में है। इसके लिए 16 अगस्त को भोपाल में प्रदेश के जिले के बस मालिकों की बैठक होगी। इसमें बस किराया 2 रुपए प्रति किलोमीटर करने की मांग की प्रदेश सरकार से की जाएगी। एजेंसी ने जारी किया नोटिस, उम्मीदवारों को दी ये सुविधा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट 2021 के संबंध में जरूरी नोटिस जारी किया। एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान करने की लास्ट डेट बढ़ा दी है। एनटीए द्वारा जारी हालिया नोटिस के अनुसार रजिस्टर्ड उम्मीदवार एप्लीकेशन फीस का भुगतान आज 15 अगस्त 2021 को रात 11:50 तक कर सकते हैं। इस संबंध में पूरी जानकारी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जारी नोटिस में देख सकते हैं। हर साल बाढ़ झेलने वाले गांव को ऊंची जगहों पर किया जाएगा शिफ्ट। एमपी में बाढ़ से मची तबाही के बाद सरकार ने नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। इसके तहत बाढ़ संभावित इलाकों में बसे गांवों को ऊंची जगहों पर शिफ्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कहा कि हर साल बाढ़ झेलने वाले गांवों को ऊंची जगहों पर शिफ्ट किया जाएगा। इसके साथ ही बाढ़ की तबाही झेल चुके पीड़ितों को जल्द ही नए मकान भी दिए जाएंगे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।